हाय अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू फाइन इन गुड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और ओबियसली सब लोगों ने कुर्बानी दी होगी, तो अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानी को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड की थी कि ईद से एक दिन पहले हमारी जो काऊ थी वो गुम हो गई थी। इतना इसको ढूंढा इतना ढूंढा, हालांकि मतलब काफ़ी टाइम इस बार हम लोग वैसे हम लोग ये करते थे कि एंड पे लेकर आते हैं, लास्ट डेज पे लेकर आते हैं, बट इस बार जो है वो मतलब सौदा शुदा बन गया था ना, डैड साइड लोगों ने ना जल्दी ले आए। तो तकरीबन ये 8 दिन पहले हमारे घर आ गई थी और हमारे घर इसको रखने की जगह नहीं थी। ये था कि दिन दोपहर गुजर जाता था और रात को फिर हमने किसी के घर इसको बांध देते थे, वहाँ इसको रख देते थे। तो सुबह के टाइम ये है कि भाई इसको ले जाते थे, इसको मतलब खाना ये घास वगैरह खिलाते थे। तो ये इसको सुबह सुबह ले जाते थे और तकरीबन 10 बजे वापस घर आते थे, इसको बाहर छोड़ाते थे और खुद घर आके नाश्ता करते थे, क्योंकि ज़री सी बात है नाश्ता इतने बजे बनता था। तो एक दिन ये हुआ कि ईद से पहले ये हुआ कि इसको छोड़ के घर नाश्ता करने के लिए और यहाँ पे 1 घंटा और गुजार दिया ना, मोबाइल के साथ लगे रहे। तो फिर जब गए तो ये वहाँ पे थे नहीं, इसको इतना ढूंढा इसको कहीं से हमें नहीं मिली। फिर ये था कि ना मतलब काफ़ी भी पोस्ट वगैरह लगाई, देन जाके ये हमें भी नहीं पता नहीं कहाँ से मिली जाके, ये है अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी। फिर हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे कि मतलब एंड टाइम पे ये गुम हो गई है, तो फिर ये है कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से ईद के फ़र्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे बकरा ज़बह होने वाला था, क्योंकि जो हमारा कुर्बानी का जानवर होता है बड़े वाला वो सुबह फ़र्स्ट टाइम ज़बह हो जाता है, बिकॉज़ जो ज़बह करने वाले होते हैं वो हमारी अपनी ही शॉप्स में होते हैं। तो वो फिर पहले ना सबसे पहले हमारा ज़बह करने आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मालिक हैं तो हम इनका पहले ज़बह करेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ईद की फ़ौरन नमाज़ के बाद आ जाते हैं, ज़बह करके चले जाते हैं और नाश्ता वाश्ता भी यहीं करते हैं, हमारे घर ही करते हैं। तो ये है कि हम लोग जल्दी फ्री हो जाते हैं फ़र्स्ट डे वाले दिन बड़े जानवर से। तो फिर शाम के टाइम था कि वो उन लोगों ने फिर औरों के काम करने तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों को बकरा जो हम कल ज़बह कर देंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने बैल ज़्यादा से ज़बह करना है। उन्होंने कहा था ठीक है। फिर ये बच्चा था तो इसके फादर जो है वो ज़बह वगैरह कर लेते हैं, तो ये आया था कहता है कि इस तरह मेरे फादर कह रहे हैं कि आप लोगों ने बकरा ज़बह करवाना है तो मैं कर दूँ, फ्री हूँ ये वो। तो फिर मैंने कहा था ठीक है इसको। फिर मैंने कहा मैं भाई से पूछती हूँ, क्योंकि मैं बाहर थी सफाई वगैरह कर रही थी, तो मैंने कहा मैं भाई से पूछती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो भाई अबू से पूछा, कहते हैं हाँ ठीक है उसे बुला लो। फिर मैंने इसे जा रहा था, फिर मैंने पीछे से इसका आवाज़ दी, मैंने कहा आओ इस तरह ले आओ। तो फिर ये आगे थी, अब बकरा ज़बह करने की बारी है। तो सुबह से मैं बिज़ी थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था हाँ कोई वीडियो वगैरह क्लिप रिकॉर्ड करने का, बिकॉज़ सबसे पहले मैं उठी हूँ, इसके बाद सफाई वगैरह की है और इधर इधर सामने करो, ठीक है, सफाई वगैरह की हैं। क्यों तुम्हारे पास अपना सर नहीं है? नहीं हाँ पर और गोश्त बकरे का गोश्त बकरे का गोश्त क्या होता है? गोश्त होता है ना बड़ा, हाँ वो मेरी दादा पर डॉक्टर ने बंद किया हुआ है। हाँ इसका गोश्त खाती है मेरी दादा। अच्छा इसीलिए इसकी कंडी मेरी है। वाह वाह बच्चे बड़ी दादू का ख्याल रख रहा है। अच्छा ठीक है भाई ले जाओ लो। लिए 50 रुपये मिली थी, 50 रुपये इडली एंड रोटी छोटी कोई नहीं है, बस खत्म हो गया। मैं थक गई हूँ, से और नहीं होता। सफाई करते रहे, वो बांटते रहे और उससे लगी रही, और इसके बाद जो है वो 10 दिन में नील्स कट नहीं करती, कुर्बानी के बाद कट करती हूँ, डेट्स वाई। तो ये था कि आज सारा दिन इधर बिज़ी गुजरा था और फिर इवन कि शाम को मैं 6 बजे फ्री हुई हूँ और 6 बजे फिर मैंने तैयारी की, क्योंकि ज़ोर की तरह नमाज़ पढ़ ली थी ऐसे ही। तो मैंने कहा कि अब ना मैं तैयार होकर नए कपड़े पहन के मैं असर की नमाज़ अदा करूँगी। तो फिर ये था कि शाम के टाइम बस हल्का फुल्का तैयारी की, नमाज़ अदा की और बस फिर रात को ये था कि रिलैक्स रहे। इसके बाद ये है सेकंड डे, और सेकंड डे सुबह मैं जागी थी, तकरीबन 9 बजे जागी थी, और इसके बाद नाश्ता वाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद किचन की सफाई स्टार्ट कर दी थी और सारे बर्तन पहले मैंने सिंक में रख लिए थे। मैंने कहा साथ में मैं कर लूँगी, बर्तन वॉश कर लूँ, साथ में पहले मैं दूध बॉयल कर लूँ, क्योंकि अक्सर जो है वो दूध बॉयल करते करते मुझसे गिर जाता है, फिर चूल्हा मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा कि पहले मैं दूध को बॉयल कर लेती हूँ, साथ ही दूध भी बॉयल हो जाएगा और साथ में मैं बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, और अगर चूल्हा गंदा भी हो गया तो एक बार ही साफ़ कर दूँगी। हालांकि मैंने रात को साफ़ करके सारा साफ़ करके मतलब सोए थे, क्योंकि काफ़ी गंद शंद था, गोश्त वगैरह का भी ब्लड शड ने, तो गंदगी से बिल्कुल भी नहीं लगती, सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो हम ये कोशिश करती हूँ कि अगर कोई काम है तो जल्दी जल्दी साफ़ करके फ्री हो जाऊँ। तो फिर ये था कि बर्तन शर्तन मैंने वॉश किए सारे, और किचन की जिम्मेदारी भी मेरे पास थी बर्तन शर्तन धोने की, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी इसको वॉश कर लेती हूँ, और रात भर जितने भी बर्तन शर्तन हैं वो मैं ना जल्दी से संभाल लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, और अब रह गए थे शेल्फ साफ़ करना और फर्श धोना रह गया था, और यहाँ पे मैंने पाए भी साफ़ कर लिए थे। उन्होंने वो भी सुबह सुबह उठी थी नमाज के बाद, वो सोई नहीं है, और उन्होंने पाए भी साफ़ करके रख लिए थे। और आजकल मैं घर हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि सारा काम मैं ही करूँ, अम्मी को थोड़ा रेस्ट दे दूँ, क्योंकि जब हम कॉलेज जाते हैं तो अम्मी करती रहती है। तो डैट्स वाई मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जितना अम्मी को हेल्प कर सकूँ, अम्मी को रेस्ट दे सकूँ दूँ।
तो इस वजह से फिर ना मोस्टली काम मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हो गया मेरा सारा काम डन तकरीबन, और शेल्फ रहता है। इसके बाद ये था कि रात को काफ़ी थक गई थी क्योंकि शाम हो गई थी, तब बकरा ज़बह किया था और फिर ना बकरा संभाला, उसको आगे पीछे डिवाइड किया। और यहाँ पे फिर ना चटाइयाँ रह गई थी ना साफ़ होने के लिए, मतलब इनको धोना था, रह गई थी ना। फिर अब कैसे धोएं, फिर हमने कहा जब सुबह ये तो अम्मी कहती है कुछ जला दो। मैंने कहा ये भी सही है, जैसे ये भी जला रहे हैं ऐसे बर्तन भी काश ऐसे होते हैं कि खा के फेंक देते, जला देते। तो फिर हम लोग ना अब्बू आए थे बाहर जलाने के लिए, तो फिर कहा चलो थोड़ी सी मैं भी वीडियो बना लेती हूँ और आप लोग जलाएं इसको। फिर हम यहाँ पे बाहर आ गए थे, इसको जला दिया, आग लगा दी थी। और बड़ी ईद मेरे लिए काफ़ी टफ़ होती है बिकॉज़ ना मुझे गोश्त सारा संभालना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, इसके हिस्से करने पड़ते हैं। मैं होती हूँ और भाई होता है, भाई जो होता है वो बस मुझे ना पीसीस करके दे देता है और बाकी आगे इनको वेट करना और इनको आगे पीछे देना, ये करना वो करना, ये सारा काम मेरा होता है। फिर ठीक है, इसके बाद ना फिर जो अपने लिए अपना हिस्सा रखा होता है उसको फिर छोटा छोटा करके साफ़ सुथरा करके रखना भी मेरी ज़िम्मेदारी होती है। दैट्स व्हाई काफ़ी टफ़ हो जाता है, तो फिर ना वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं हो पाती। भी हो रही है बारिश, बाकी तो हमने चीज़ें जला दी हैं, आगे रह गए तो मैंने कहा इसको मैं वॉश कर लूँ। अभी मैं ब्रश और ये सर्फ वगैरह ले आई हूँ, साथ में बारिश में नहा भी लेंगे और साथ में ये सफाई भी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओह माय गॉड, पाइप भी ले पानी का। ओ इधर से जब मैं बोलूँगी तो टैप ऑन कर देना। अच्छा हाँ जा भाई तू भी, बस घर मेरे साफ कर दिए थे। ओह माय गॉड, बट सैलाब आया हुआ है, ये पानी पानी हुआ है सारी गली में। ओए होए, दूसरी बार है मैं बारिश में नहा रही हूँ। एक बार मैं पहले ईद पे लास्ट टाइम भी बारिश हो गई थी, हम लोगों ने ऐसी सफाई की थी ईद पे, और आज फिर यही सीन हो रहा है। ये क्या, ये कैमरा पीछे आगे क्यों गया है? तो एक बार पहले की थी और एक बार आज। ओह माय गॉड, बंद ही नहीं हो रहा है, गोश्त बंद कर। तो फर्स्ट डे अम्मी ने कुकिंग की थी क्योंकि घर में बिज़ी थी, उन्होंने गोश्त वोश्त बनाया था, खीर वगैरह बनाए थे। और सेकंड डे जो है वो मैंने खुद बनाया था बीफ पुलाव। फर्स्ट डे बनाना था बट मैं बाहर बिज़ी थी, मैंने कहा आज प्रोग्राम कैंसिल करो, कल बनाऊंगी। तो बीफ पुलाव भी मैंने बनाया था। तो खाना खाते टाइम बड़ा शुगर लगा था, कोल्ड ड्रिंक मैंने रखी नहीं थी, तो मैंने कहा मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी। जैसे मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आई तो मेरे हाथ से फिसल गई और खीर की खीरों वाली प्लेट में, और खीरे आगे पीछे हो गए। फिर वो नीचे गिरी हुई थी, तो मैंने कहा मैं इसको उठा लेती हूँ, मुझे याद नहीं रही कि मैं खोलूँगी तो ये सारी बाहर निकल आएगी। तो मैंने इसको एकदम से खोला, वो सारी बाहर गिर गई, तो बड़ा शुगर लगा था खाने के टाइम। फिर ये था कि रात को मैं जल्दी सो गई थी और फिर ना भाई गए हुए थे घूमने फिरने के लिए फ्रेंड्स के साथ। तो फिर वो वापसी पे ले आए, तहज़ीब से पिज़्ज़ा ले आए और मैं सोई हुई थी आगे जगाते कहते मैंने वैसे खाना भी नहीं खाया था। तो क्योंकि शाम को 5 बजे खाना खाया था, तो फिर रात को मैंने खाना नहीं खाया था। कहते हैं आके जगाया नहीं कि मतलब पिज़्ज़ा लाया तो खा लो। मैंने कहा ये भी सही है। तो अच्छा खासा रेट हो गया। तहज़ीब वालों का भी ये स्मॉल पिज़्ज़ा जो है वो 1030 का मिला है। मेरे ख्याल में पता नहीं ग्रिल था कौन सा था, मैंने सही से नहीं देखा। और ये लोग फ्रेंड्स वगैरह गए थे, बाइक पे गए हुए थे, तो माशाल्लाह से पिज़्ज़े की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। और मेरे ख्याल में इन लोगों ने काफ़ी टाइम से लिया हुआ है, तो बहुत फ्रेश नहीं लग रहा था। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन से वाला स्लाइस लूँ। मैंने कहा ये वाला सही है, फिर मैंने ये स्लाइस ले लिया था। एंड मशरूम जो है वो मुझे पसंद नहीं है, फिर मशरूम को मैंने उतार दिया था और फिर खाया। ये है कि तहज़ीब वालों का जो है वो टेस्ट बेस्ट है, और तहज़ीब जो है उस टाइम टॉप पे जा रही है एज़ कम्पेयर टू राहत। राहत का जो टेस्ट वो इतना ख़ास नहीं रहा। हालांकि पहले राहत थी और जो तहज़ीब का भी ऑनर है और राहत का, ये दोनों आपस में पार्टनरशिप पे थे। और फिर में क्लैशेस आ गए, तो फिर तहज़ीब वाले ने अपनी बेकरी बना ली तहज़ीब, और फिर इसका स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा हो गया एज़ कम्पेयर टू राहत। एनीवेज यहाँ पे मैं व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आप भी बताइएगा कि आपका ईद उल अज़हा कैसे गुजरी है, कैसे आपकी ईद गुजरती है, गोश्त में गुजरती है, खाने में गुजरती है, काम करने में गुजरती है। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।